हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। तो मेरी बेटी का आज बर्थडे था। सुबह सुबह उठी और नहा के भगवान जी की पूजा वूजा उसने किया। उसके बाद से मैं यहाँ पे दिखा रही थी, बेटा मैंने देखो चॉकलेट का पूरा डब्बा रखा था कि बच्चों को दे देना जाके स्कूल में। तो यहाँ पे वो लेके जा रही थी, मैं उसको बता दी थी। उसके बाद से ये मैंने रखे थे आलू चने, इन सब चीज़ों को बॉयल करने के लिए, खाना वाना बनाने के सबको खिलाने के बाद उसके बाद हम लोग तैयारी में लग गए थे, क्योंकि बनाना था ढेर सारा खाना। तो फिर वही मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और टाइम से बनाना भी पड़ेगा। तो फिर हम लोग लग गए थे। उसके बाद से यहाँ पे नारियल का गोला रखा था कद्दूकस करने के लिए। मैंने सोचा चलो पेड़े खा लेते हैं, पेड़े खाने का वो इच्छा कर रहा था देख के उस टाइम। तो ऐसे कभी कभी होती है ना, किसी चीज़ की क्रेविंग हो जाती है। चले यार, मजाक कर रही हूँ, बस ऐसे बोल रही हूँ। और अब आ रही थी यहाँ पे खीर। तो मैंने चावल को पहले से भिगो के रखा था। चावल इतने बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके थे और बहुत अच्छे से उबाल आ रहे थे, उसमें मैंने उसको डाला। और ये रही मेरी बहना जो यहाँ पे क्लीन कर रही थी पूरे रूम को, बेडशीट वगैरह सब लगा रही थी। यही बहुत इनका योगदान था और बहुत इन्होंने मेहनत किया, सब इनकी बदौलत हो पाया, सही बताऊँ तो। क्योंकि मैं अभी उस हालत में तो थी नहीं कि सब कर सकूं। और यहाँ पे मम्मी का रूम, मेरा रूम और भी बगल का जो भी रूम, सारे रूम को इसने बहुत नीट एंड क्लीन, ये बोल सकते हैं, इसने किया। बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद से फिर हम लोग आ गए किचन में। किचन में आने के बाद फिर हम लोग डाला यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ नारियल, उसके बाद से कुछ किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ को डालकर अच्छे से मिक्स किया। और सबसे लास्ट में चीनी मैंने डाला इसमें। तो इस तरह करके हमारा ये रेडी हो गया था। खीर भी और सॉफ्ट हो चुके थे ये हमारे चने और आलू। आलू के छिलके जो है ना उसको अलग कर लेना। उसके बाद इसको मैश करके छोले में पड़ेगा। और ये लहसुन और अदरक, इसको बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना के मैं साइड में रख लूंगी। यार इसके पीछे बहुत मेहनत है, सच बता रही हूँ। रात में ही हम लोग सारे छिलके जो लहसुन की है उसको निकाल के अलग कर लिए थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम लगता है। सच बताऊँ तो कुछ काम ऐसे हो जाते हैं ना, तो किचन में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है और मजा भी आता है। और कुछ कुछ चीज़ों की वजह से ना बिल्कुल बोरिंग लगता है खाना बनाना। और मुझे ना जैसे कि क्लीनिंग करना, लहसुन के छिलके हटाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, बहुत बोरिंग और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो कुछ ऐसा रहा। उसके बाद से फाइनली मेरी बहन ने इसे चॉप करके रखा था, इन सब चीज़ों को पेस्ट बना दिया था। तो इस तरह से बहुत ईजी हो गई थी। और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत खड़ी हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बना पाए, तो डायरेक्शन भी देना था ना, फिर मैंने किया भी। उसका थोड़ा बहुत बहुत हेल्प भी। और इसका सारा श्रेय उसको जाता है, इसलिए बार बार मैं उसका नाम ले रही हूँ, क्योंकि उसके बदौलत ही हो पाया। उसने बहुत मेहनत किया था, सही बताऊँ। मेरा बाबू अभी बहुत छोटा था और अभी कुछ ही मंथ हुए थे मेरे ऑपरेशन को, तो इसलिए मैं इतनी काबिल नहीं थी कि सब चीज़ें कर पाती अकेले। और ये रहा हमारा छोले के बाद। तो ये ढेर सारे मसाले, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और भर भर के इसमें मसाले पड़ेंगे। सो मैंने रखा था छोला मसाला, इसमें इस्तेमाल किया। तो जी जो पोटैटो थे इसको मैश करके रखा था। अब बारी थी इसको जाने की इसमें, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लिया। उसके बाद इसे चला के और ढेर सारे, इस तरह से पता है आपको, ऐसे बनाएंगे ना तो जो ये ग्रेवी होगी बहुत ही बढ़िया होगी, थिक होगी। तो इसलिए आप भी इस्तेमाल कीजिए जब भी बनाए। या तो आप चने का आपके पास ज़्यादा, चने का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, बट बेटर ये रहेगा। ये रहा, पानी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद से थोड़ा सा अच्छा थिकनेस आता है। ये मेरा पूजा रूम। और अब आ रही है हमारी करने की काम। तो यहाँ पे महारानी अब पनीर के लिए चॉप कर रही थी ऑनियन। और अब ये देखिए जो बच्चे की डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो आ गई। तो सारे बर्थडे गर्ल का सामान था, डबल टेप हुआ और ये दोना वगैरह जो भी हो। साइड में हमने थोड़ा सा बना लिया पुलाव, क्योंकि पुलाव हम लोग ताज़ा ताज़ा बना रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, ठंडा हो जाता है तो ठंडी के मौसम में। इसलिए छोले यहाँ पलट लिए थे, अब बारी थी इसमें धनिया की पत्ती डालने की। तो यहाँ पे अब बन रहा है पनीर, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें बन चुकी है। और पकौड़े और चटनी ग्रीन वाली गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व किया गया। दीदी के देवर आए थे, यहाँ पे चाय बहुत अच्छे से बन रहा है और उनको जाना था, बहुत जल्दी में थे। वो कह रहे थे मेरी ट्रेन छूट जाएगी, हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं ना भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। तो हम लोग के जी तोड़ मेहनत यहाँ पे काम आई, क्योंकि सारी चीज लगभग रेडी हो चुके थे और हमने उन्हें सब कुछ सर्व कर दिया चाय पकौड़े के साथ। हमने स्वीट्स, देन छोले, पुलाव, पनीर, पापड़ और जो हमने बना रखे थे थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह, वो सब हमने सर्व किया। अब आ रही थी मटर पनीर की। तो मटर गया अब इस मसाले के अंदर, इसे थोड़ा सा पका लेना है। थोड़ा सा चलाने के बाद उसके बाद से इसमें जाएगा जो मैंने पनीर। तो पनीर ना आप कैसे बनाते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्राई करना होता है, कई बार नहीं। तो आप कैसा खाना पसंद करते हैं? अब सही बताओ तो मुझे दोनों तरह का पसंद है।
और जैसा टाइम होता है वैसे हम लोग बनाते हैं। सो आप कैसे क्या करते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बारी है पनीर में धनिया के पत्ते डालने की। पूड़ियाँ गरम-गरम तल रहे थे हम लोग और उसके बाद से सबको सर्व किए। तो 2 ही लोग खाने वाले थे बट सब लोग नहीं खा रहे थे, उसके बाद सब लोग खाने बना के साइड में कर दिए। अब पहुँच गए थे रूम में, तो यहाँ पे देखिए मेरी भांजी थी जो गुब्बारे फुलाने में कर रही थी हेल्प। बच्चे बहुत खुश थे और चाय थी हम लोग की पीने की। मेरा भाई आया था, मेरी बहन, दोनों मिलकर बहुत मेहनत की, पूरा डेकोरेशन किया। मैं सही बताऊँ तो वो नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और ये रही मेरी बेटी जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इसको ना हमेशा कुछ यूनिक चाहिए। सो महारानी के हिसाब से सही था। इन्होंने 4-5 ड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद, आई मीन रिजेक्ट करने के बाद, इसको फाइनली सेलेक्ट किया। और अब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत अलग टाइप की, बहुत ज़िद्दी है। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे ऐसे होते ही हैं, थोड़े से नटखट चलता है। अब बारी आई इसकी डेकोरेशन की। देखिए कितना प्यारा मैंने बैनर वगैरह का, तो यार सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी लगेगी लगाने के बाद। मतलब सच में यार जैसे एक्सपेक्टेशन किए थे मतलब बिल्कुल वैसा ही निकला। सो आई एम, मतलब क्या ही बताऊँ, वेरी 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 हैप्पी। एंड जो होने की एक्साइटमेंट था ना वो सच में उस पे मतलब वो एकदम अच्छा आया। खैर अब आ रहे थे बच्चे। बच्चे कुछ बगल के थे जो आए हुए थे इसके बर्थडे में। बच्चों का अगर बर्थडे हो बच्चे ना आए तो यार अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए बच्चों को तो बुलाना बनता ही है। बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी यहाँ पे योगदान था। हमारी आ गई थी 2 दीदी लोग, मतलब 2 ननद। तो एक ननद जो मुझसे छोटी, एक मुझसे बड़ी, मतलब बड़ी सबसे बड़ी है जो दीदी वो आई थी। और जो आप बादामी कलर वाली साड़ी में देख रहे हैं ये तो मेरी मम्मी है, सासू मैया। और एक और जो उनके पास से बादामी कलर की साड़ी पहनी है वो है हमारी दीदी, मतलब बड़ी वाली ननद। उसके बाद से दूसरी ननद जो मेरे से छोटी है। और बेटी को यहाँ पे लगा रही हूँ मैं तिलक, क्योंकि उसके बाद से बर्थडे। मैं बताऊँ एक बात आपसे सच्चाई, हर बार ना सबसे पहले ना हम लोग यही मतलब पहले तो घर पे मुझे याद था बट अपनी बेटी के टाइम पता नहीं कैसे उसी टाइम इतने लोग आ जाते थे। इस बार हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया था ज़्यादा, पता नहीं कैसे संजोग बैठता था और ये रहती थी, इतनी भीड़ हो जाती थी। और हम लोग ना हमेशा उसको तिलक लगाना ही भूल जाते थे। पहले से ये कहते नहीं करना है करना है करना है। मेरी बहन ने पहले से प्रिपेयर थी, दीदी लगाओ। तो जैसे ही सब कुछ हुआ तुरंत लेके थाल पकड़ा दी। मैं कहा, हाँ यार फिर मैं भूल रही थी, फिर उन्होंने लगाया। और पापा मम्मी के साथ बेटी ने किया केक कट। और साथ में खड़ी थी मेरी भांजी। और ये देखिए कुछ बच्चे जो बगल से आए हुए थे बेटी की बर्थडे पार्टी में, और ये बहुत ही खुश थी। उसके बाद से पापा को खिलाई, मम्मी को खिलाई, मम्मी ने उसे खिलाया। और इस तरह से करके बेटी का ये केक कट हुआ। बगल के 2 इसके भैया लगेंगे लोग, ये कृष्णा हर्ष, उनका वेट कर रही थी। उनके वजह से थोड़ा सा केक कट करने में टाइम लग गया। और ये देखिए कितने प्यार से खिला रही है अपनी दादा को। ओ माय गॉड, किसी की नजर न लगी, कितनी सुंदर लग रही है। तो इस तरह मेरी बेटी, यार सच में मैं तो वॉइस ओवर करने में भी थकती नहीं। मुझे बेटी में इतना 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 ज़्यादा प्यार आ रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी ना उस दिन, मैं क्या बताऊँ। और मैं कभी-कभी बहुत ऐसे बच्चों प्यार आता है, लेकिन जब ना शरारत करते हैं तो उतना ही गुस्सा आता है। ख़ैर छोड़ो। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी वाली दीदी है जिनके बारे में बात करी थी, अभी वो पकड़ा रही थी गिफ्ट। और उसके बाद से सब लोगों ने एक-एक करके इसको गिफ्ट पकड़ाया। उसके बाद से केक खिलाया, पिक्चर क्लिक करवाया। उसके बाद से सब लोगों ने ऐसे, और मैं सही बताऊँ इतना हँसी आया था हम लोगों को, क्योंकि जो बच्चे थे तो अधिकांश बच्चे ना ऐसे चॉकलेट ये सब गिफ्ट किए थे, कुरकुरे, चॉकलेट। अब इसकी भी ना अलग ही बात है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मेरा बाबू, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं बाबू को भी रेडी कर दूँ। दीदी कह रही अरे छोड़ो हटाओ, बहुत अच्छा है, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है मेरा भतीजा। तो ये लेके बार-बार आ रही थी, हँसा रही थी, देखो देखो तुम्हारा भाई भी तुम्हें केक खिलाने आया है बेटी को। और ये रही मेरी बहना जो छोटी वाली मेरी सिस्टर थी, जिसके बारे में कब से मैं इसकी तारीफ़ की जा रही थी, की जा रही थी। फाइनली वो आ गई। और ये देखिए, तो इसने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट किया था मेरी बेटी को, जो उसे बहुत पसंद आया। उसे क्या यहाँ पे खड़े, मतलब वहाँ पे जितने लोग भी थे ना, सबको बहुत ही अच्छा लगा। ये कुछ प्यारे-प्यारे मतलब पिक्चर थे जो मेरी बेटी के। इसके पास तो इतनी सारी मेरी बेटी के फ़ोटो, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो उतना होगा ही नहीं। हो भी नहीं सकता यार, मैं पता नहीं कैसे मुझसे कैसे डिलीट हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। बट इसने ना बहुत ही सँभाल के रखा। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, यार मेरे पास नहीं, उसके पास तो होगा ही होगा। सो मेरे 2 ही लोगों के पास मुझे उम्मीद है, एक मेरे हस्बैंड के पास और दूसरी मेरी बहन के पास। इन दोनों लोगों के पास ना हमेशा मिल ही जाता है जो चीज़ें मुझे चाहिए। सो इसलिए मुझे टेंशन फ्री होती है, मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ। ये देखिए अब मेरी बारी आई और मेरी बेटी ने मुझे भी खिलाया। सो मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी थी। ये देखिए, और कुछ बच्चों के चॉकलेट आपको दिख ही रहा होगा सामने। और अब मैं फाइनल खिला दी और थोड़ा-सा दिखा दी कि देखो भई ये कुछ इस तरह के नज़ारे हैं, बहुत ही अच्छा लगा था। और कुछ लोग को ऐसे खाने में ऐसे ही दे दिए गए थे पैक करके, जिनको ना आना नहीं था, कुछ लोग आना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। और एक लड़का था जो बगल के
भाई इसका लगेगा मतलब। तो ये क्या कहते हैं, वो बगल के भाभी का लड़का था, वो ना वितरण करा था बहुत ही, उसने भी हेल्प करा क्योंकि बच्चों को ऐसे देना होता है ना, सब कुछ करके चॉकलेट, नमकीन और केक, स्वीट्स, ये सब करके दिया जाता है हम लोग के यहाँ। तो ये सब दे रहा था। उसके बाद से अब बारी आई थी मेरी थाली लगाने की, तो मैं ना सबको भोजन दे रही थी यहाँ पे। थोड़ा बहुत हेल्प कराई, सब लोग मतलब कर रहे थे काम। और वहाँ पे मेरी ननद जी थी, तो वो तो 4-5 ऐसे लोग थे जिनको खिलाना, तो वो खिला रही थी। मतलब बगल के, जैसे मैंने बताया, भाभी के 2 लड़के थे और एक और लड़की आई थी। उनको बड़ी शर्म आ रही थी, वो कैमरे में नहीं आ रही थी। आपने जैसे देखा रेड टॉप, वो नहीं। और 2 अलग से लड़की आई थी जो कैमरे के सामने बिल्कुल आना पसंद नहीं करती। मैंने कहा छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं। जितने लोगों को हमने कैप्चर किया। और ये देखो कितने प्यारा सा मेरी बेटी ने डांस किया। सच यार, बहुत 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 सुंदर है। इसको ना पता नहीं कौन सा ऐसा है, एक होता है अंदर से, वही वाली इसके साथ है कि मतलब इसको डांस के मतलब म्यूजिक प्ले होने पे ही इसको डांस ऑटोमेटिक निकलता रहता है, करती रहती। मुझे बड़ी हंसी आती है क्योंकि ऐसे हम लोग टाइम नहीं, थोड़ा सा बहुत शर्मीले टाइप के हैं। आई थिंक ये अपने घर पे ही गई है। इसके घर पे ना मतलब सब लोग बहुत डांस के शौकीन है, डीजे पे ऐसे तुरंत डांस करना स्टार्ट ऐसे कर देती है, कहीं भी जाती है पार्टी में, और ऊपर से रोनी भी रहती है, मम्मा मुझे डांस करना है। ये वाली इसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप देख ही सकते हो, अलग अलग गाने प्ले होते हैं और ये हर चीज पे डांस कर रही थी। मैं तो इसको कभी डांस सिखाया भी नहीं हूँ कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, पता नहीं कैसे अपने मन से ही सीख ली और क्या क्या करती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैं सेल फोन पकड़ा देती हूँ या फिर टीवी पे लगा के इसको दिखाती हूँ डांस, ऐसा कुछ नहीं है। सो